आप रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शा चला के अपने होगी बच्चों की अरे सबको वही 40 40 30 40 30-40 कोई काम नहीं करते वो। कोई काम नहीं करते लोगों का ब्याह शादी कर दिया, सब कुछ हमारा भी है, हमको घर से बाहर निकाल दिया है, अपना कमाता हो खाता हो रहता हूँ मैं। अपना कमाते हैं। आपकी वाइफ हमारी पत्नी किसी साथ है, किसी दवा किया करके पे मतीम कह लिया, हमको कोई पूछता नहीं। दूसरा है कोई चढ़ा दिया है, ऐसे करो मारो काटो ये करो घर से निकालो, सारी देखभाल हम करेंगे, हमारा कोई नहीं देगा। ये बहुत ही आपको बताएं, ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। और 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं चाचा? हाँ 55 साल हो। 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। गोरखपुर का आज का गोरखपुर है, 55 साल पहले कैसा था वो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि रिक्शा वाले गली गली जाते हैं, हर एक गली को पहचानते हैं। और हम इस समय गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौक पे हैं और अगर हम अब बात करें तो 55 सालों से चाचा जो है गोरखपुर के बदलते हुए माहौल को देख रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं चाचा? हाँ 55 साल हो। 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। गोरखपुर का आज का गोरखपुर है, 55 साल पहले कैसा था वो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि रिक्शा वाले गली गली जाते हैं, हर एक गली को पहचानते हैं। और आज गली बदल चुकी है, गोरखपुर के कितने बदलाव हुए हैं इसके बारे में चाचा अच्छी तरह से बताएंगे। हमारा नाम है सतीश और हम आपको बताएं, हम ऐसे लोगों की आवाज़ को भी उठाते हैं जो कम से कम हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकें। इनके दुख को भी हम जानेंगे, इनके दर्द को भी जानेंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गोरखपुर के बदलते इस माहौल को भी जानेंगे। चाचा आपका पूर्वांचल पोस्ट में स्वागत। चाचा ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं? 55 साल हो गए। 55 साल हाँ। 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। चाचा गोरखपुर को तो आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा। बहुत बदल गया ना। 55 साल पहले क्या था गोरखपुर? पहले बहुत कुछ नहीं था, अब बदल गया बहुत है यार। क्या बदला है? कुछ बदलाव आपको लग रहा है? बहुत बदल गया, चोरी नहीं हो रहा है। क्योंकि 55 सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर। चाचा आप बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 3 है, एक लड़की है 2 लड़के हैं। 2 लड़के। क्या करते हैं? घर पर घूमते हैं, खाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? हम रिक्शा चला के अपने होगी बच्चों की अरे सबको वही 40 30 40 30-40 कोई काम नहीं करते वो। कोई काम नहीं करते लोगों का ब्याह शादी कर दिया, सब कुछ हमारा भी है, हमको घर से बाहर निकाल दिया है, अपना कमाता हो खाता हो रहता हूँ मैं। अपना कमाते हैं। आपकी वाइफ हमारी पत्नी किसी साथ है, किसी दवा किया करके पे मतीम कह लिया, हमको कोई पूछता नहीं है। कोई पूछता नहीं है। तो आप रहते कहाँ हैं इस समय? पहले गंज रहते हैं, पैडलेगंज पे कहाँ रहते हैं आप? पीछे कंपनी के नाम है। अच्छा, इस कंपनी में रहे। हाँ हाँ कंपनी। 55 सालों में आपने गोरखपुर को बदलते हुए देखा है, अपने घर को भी देखा है, बच्चों को पढ़ाया भी है और उसके बाद बच्चों को बड़ा भी किया। आज बच्चे आपको नहीं पूछ रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। आखिर ये ऐसा क्यों? क्यों है? इसका कोई चढ़ा दिया है ना, दूसरा है कोई चढ़ा दिया है, ऐसे करो मारो काटो ये करो घर से निकालो, सारी देखभाल हम करेंगे, हमारा कोई नहीं देगा। ये बहुत ही आपको बताएं, ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं और वही बच्चे जो आज के जो है अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बाप के और अपने पिता के दिए हुए कर्मों को भी नहीं जान पाते, उनके किए गए जो पुण्य है उनको भी नहीं देख पाते। अंत में जब वो अपने बाप बनते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि क्या ऐसी परिस्थिति होती है, जब उनके साथ ऐसे गुजरता है तो फिर उन्हें अपने माँ और बाप याद आते हैं। हमारे साथ चाचा हैं, चाचा ने अच्छी बात बताई। लेकिन चाचा अभी मैं गोरखपुर की बात करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री हैं यहाँ गोरखपुर से ही, और कितना बदलाव 55 सालों में हुआ? बहुत बदली गया हो गया, बहुत ज़्यादा बदली हो गया। क्या क्या आपको 55 साल पहले क्या क्या देखने को? पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे? ऐसे माहौल बदल गया, एकदम सही हो गया माहौल। न कोई माता है, न गई जाता है, न कोई कुछ भी करता है। नहीं रात में हम लोग रिक्शा चलाते थे, मार के कोई छोड़ लेता था, कहीं इधर गली में कहीं उधर गली में। अब कोई नहीं है, अब कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, अब कोई ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं है, चोरी डकैती एकदम कुछ नहीं है। यानी चोरी डकैती भी रुक गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गोरखपुर के बदलते हुए इस माहौल को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये और आगे बढ़े,
गोरखपुर आगे बढ़ता है। और बढ़ता जाए, हम लोग सुख मिलेगा और ही क्या। रिक्शा आप कब से कब तक रिक्शा चलाते हैं? हम चलाते हैं 8 बजे से 10 बजे रात तक ले चलाते हैं। हाँ 10 बजे रात के बाद आप वहीं पे सोते हैं जहाँ पे आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ वही यानी परिवार, आपका जो परिवार गांव में ही रहता है? घर पर है, वहीं पे घर पर है, कुशीनगर? कुशीनगर जिला। कुशीनगर जिला पड़ता है आपका। कौन सा गुरुली? नहीं, खजूरी बाजार के लग मेहदियाँ है, मेहदियाँ में घर पर। मेहदिया घर पड़ता है और ये बुजुर्ग चाचा आज गोरखपुर में 55 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। परिवार को जिलाया खिलाया, बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद बच्चे बड़े होकर इन्हें ही घर से निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक घटना आपको भी झकझोर कर रख देगी। और हम ये आजकल के बच्चों से कहना चाहेंगे कि माँ बाप के चरण में ही स्वर्ग होता है। आप अगर अपने माँ बाप को नहीं जानते तो आप किसी को नहीं पहचान पाएंगे, ना ही आपका कोई साथ देगा। इस वजह से माँ बाप को अपने साथ रखें, किसी भी परिस्थिति में हो उनका साथ दें, उनके साथ रहें। क्योंकि जब आपकी परिस्थिति खराब थी, आप बच्चे थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप चल नहीं सकते थे, तो उसी की उंगली पकड़कर आप चलना सीखे थे। उसने ही आपको शब्द सिखाए थे। आज वही शब्द आप अपशब्द के रूप में अपने बाप के ऊपर अगर प्रयोग करते हैं, माँ बाप के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी ये एक समय ऐसा ही भुगतना होगा। फिलहाल चाचा हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आप हमारे साथ हैं। और 3 दरख्वास्त मैं थाने पर दिया था। वहाँ थाना पीपरा नौरंगिया पड़ता है, नेबुआ नौरंगिया है। 3 दरख्वास्त मैं थाने पर दिया था। वो पैसा दे के दब देता है, केस हमारे ऊपर नहीं जाता नहीं है, आगे हमारा कागज़ नहीं बढ़ता है। पैसा दे देता है, दब जाता है कागज़ हमारा थाने पर। यानी वो करता क्या है आखिर? पैसा उसके पास आता नहीं कहाँ होता है, सुनवाई नहीं होता है। दूसरा कोई है, दूसरा कोई देता है उसे पैसा? दूसरा कोई है, हमारी बीवी को रख लिया है, तभी वही खिया के अपने कब्जा में कर लिया है। चलिए चाचा, आपके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों से भी यही अनुरोध करेंगे, यही हम कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में अपने माँ बाप को ना छोड़ें कि वो मजबूर हो जाएं और घर छोड़कर ऐसे जगह रहा जहाँ पे मच्छरों का खान हो। साथ ही साथ अगर ऐसे बूढ़े माँ बाप को अगर आप नहीं सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही आप को धोखा देते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे थे पूर्वांचल पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।